गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास साहिब जी ने प्रैक्टिकल बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने। आन माने आके, अजब नगर में ऐसे अजब कमाल के लोक में लेके गए भगवान मुझे खुद आकर के। और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताड़े। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, यानी वो सतगुरु भी हैं, वो भगवान भी हैं। जो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान जो देता है भगवान ही देता है, भगवान ही सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो उनको सीधे भगवान मिले थे, सतगुरु कहो चाहे परमेश्वर कहो। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आन माने आके। ये हमारी देसी भाषा हरियाणा की लैंग्वेज में लिखा ग्रंथ है। और जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान, चादर तान के सोना, यानी कति निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र होकर सोना। एक मुहारा है यहाँ देसी कि अच्छा चादर तान के सोए है, सारे काम कर लिए। तो इस तरह कहते हम तो निश्चिंत हो गए कि साधना हमारी सत्य भगवान मिल गए, आँखों सतलोक देख लिया, सत्य साधना करते रहेंगे, गलती हम करें नहीं, हम निश्चिंत हो गए। हमने हमारे अंदर कोई अब शंका नहीं रही कौन भगवान है और क्या उसको प्राप्त करने का मेथड है, वो सब कंप्लीट प्राप्त हो गया, आँखों देखा। तो दास आपको इतना ही दृढ़ करना चाहता है। देखो, माता पिता अपनी बिटिया का विवाह करते हैं तो वो जाकर लड़के वाले का घर भी देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से भी परिचित होते हैं, अन्य थर्ड पर्सन से भी पूछते हैं। फिर वो आकर घर बताते हैं कि हम जो लड़का देख कर आए हैं उसके ये बिजनेस है, उसके ये व्यापार है, इतनी उसको प्रॉपर्टी है। तो लड़की को कोई डाउट नहीं होता क्योंकि पिता बता रहा है। थर्ड पर्सन कहे तो शायद शंका हो जाए। तो इसी प्रकार उस परम पिता ने आके आपको ज्ञान दिया है कि जहाँ तुम रहा जाओगे वहाँ क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और फिर साथ के साथ अपने गवाह भी तैयार कर रखे। अब लड़की नू कह मैं जाकर देख कर आऊँगी तो वह भी एक बात है, देखा पिताजी झूठ नहीं बोल रहे। तो इसी प्रकार आप जी ने एक नेक भक्त का भी आचरण एक दिखाना है कि जो दास बोल रहा है वो किसी डूम भाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, एच इट इज, जो भगवान ने बताया। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उनने जो का तो सेकंड किया, हमारे सदग्रंथ बता रहे। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से परिचित कराया। और विशेषकर हिंदू समाज तो जो भगवान की तरफ में पहले से ही लगे हैं तो उन्होंने तो गीता का पाठ रोज कर ही रखा तकरीबन। दास एक बार 2003 के अंदर उदयपुर के अंदर सत्संग कर रहे थे, थोड़ी सी संगत होती थी और हमारे पास एक प्रोजेक्टर सिस्टम हमने किया था और टीवी पर दास दिखा रहा था, बता रहा था। एक बहन सुन रही थी, उसमें प्रोजेक्टर सिस्टम नहीं था, केवल टीवी ही पर हम दिखा रहे थे। टीवी पर थोड़ी बहुत दूर दिखा करते, थोड़े आदमी बैठा करते। उसके तुरंत बाद हमने प्रोजेक्टर ले लिया था भक्तों ने। तो सत्संग कर रहा था, उसमें बताया सारा कुछ, गीता को दिखाया। फिर मैं नीचे आकर एक चारपाई डली थी उस पर बैठ गया। 10-20 भगत, कुछ शंका समाधान वाले, कुछ दीक्षा के इच्छुक आकर बैठ गए। तो एक बहन कहने लगी, जी मैं तो व्रत करती हूँ, शुक्रवार का मैं छोड़ूंगी नहीं।
मैंने कहा बहन आप गीता को मानते हो? कहा गीता डेली पढ़ती हूँ। मैंने कहा 6 अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन ना तो ये साधना ये योग अधिक खाने वाले की सफल हो सकती और ना बिल्कुल न खाने वाले की, बिल्कुल ना खाना व्रत रखना, और ना ज़्यादा जागने वाले की। लोग दिखावा होगा मैं 2 बजे उठ लेता हूँ फिर साधना करता हूँ और सोता ही नहीं रात में। नहीं, नाम उठत ना हम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ठीक है, जो वृद्ध हैं जिनको काम नहीं, किसी टाइम उठो और बैठो करो सेवा साधना, लेकिन सारा दिन मेहनत करने वाला आदमी कैसे उठ लेगा? 2 बजे 10 बजे सोया हुआ या 11 बजे सोने पाओ आजकल। तो कहने का भाव यह है कि ना घना जागने वाले का और ना घना ज़्यादा सोने वाला भी मूर्ख है। संध्या पढ़कर सोया उठ 9 बजे, वो क्या भक्ति करेगा? तो कहते सब संयम रखो, सबके अंदर संयम, हर तरह का संयम रखकर साधना करने से होता है। तो मैंने इतना ही कहा था कि गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में न बोले जी बिल्कुल सही है, और मैं रोज़ पढ़ती थी। आज बुद्धि खुली है मेरी। माँ बेटी आज तक तुम्हारी बुद्धि काल न जकड़ रखी थी, रोज पढ़ा करते। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये बड़े विद्वान पढ़े थे, बड़े लय ला कर गीता का पाठ करा करते थे, बड़ी मधुर वाणी से श्लोकों का उच्चारण किया करते थे 1 घंटे तक। तो खाक था उनके पास, मोतिया बिन था, उसको पता नहीं इसमें बोल क्या रखा, तुम कर क्या रहे हो। तो आज दास तो बता रहा है कि बुद्धिमान भक्त हैं और इन्होंने गीता और इनको खूब पढ़ा हुआ है, और परमात्मा की शरण में आने से आपकी बुद्धि ओपन हो जाती है, काल का प्रेशर प्रभाव हट जाता है, आप खूब आसानी से सोच लेते हो और समझ सकते हो। तो गीता के अंदर जो दास ने प्रमाण दिए, विशेषकर हिंदू समाज जिनसे खूब परिचित है कि ऐसा ही लिखा है, लेकिन समझ नहीं सके थे। आप विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी सिलेबस समझ ले तो फिर टीचर की क्या आवश्यकता है, फिर आप पे पढ़ जाते सारे। तो टीचर इसलिए बनाए जाते हैं कि सब अनुभव करते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं, फिर बच्चों को सुनाते, फिर प्रैक्टिकल करवाते हैं। थ्योरी से प्रैक्टिकल होता है, एज इट इज होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आपको सुनाते वेदों से। वैसे वेद 4 वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है, लेकिन इस मन के अंदर ज़्यादा ही अड़ंगा भर दिया इन अज्ञानियों ने, तो वेद भी पैरेलल साथ लेने पड़ेंगे हमें। परमात्मा की पहचान क्या है, वो क्या करता है। अब जैसा भी आपने पाठ प्रकाश के समय सुना कि सतलोक से चलकर आए, वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी। और गरीबदास जी भी कहते हैं कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया में सतगुर मिले कबीर। और अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। धर्मदास जी कहते हैं अमरलोक से सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। मुल्कदास जी भी कहते हैं कि अमरलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। तो इसी प्रकार सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले हैं, रामानंद जी ने कहा कि 2 ठौर है एक तू भया 1 से 2। और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहाँ से चल कर आए हो। मगजो माने वो सफ़र तय करके आए हो, इतना लंबा हमारे लिए आए हो। अब वेद क्या बताते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में। इन और भी अनेक स्थानों पर बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं, लेकिन ये हमें पर्याप्त हैं इतने मंत्र परमात्मा को पहचानने के लिए। इनमें यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है और ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी ऊपर 3 लोक हैं, 4 लोक हैं, एक सत्यलोक,
फिर अलख लोक, उससे ऊपर अगम लोक, फिर अकह, उसको अनामी लोक भी कहते हैं। तो प्रत्येक लोक को 3 विभागों में बांटा हुआ है। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, एक तो बाह्य क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, और एक बाजार क्षेत्र है, बाजार जहाँ दुकान दुकानें हैं, बाजार है, और तीसरा वो स्थान है जहाँ हमारी पार्लियामेंट हाउस है। तो ऐसे बताया है कि वो ध्रुलोक, ध्रुव माने उस तेजों में पृथ्वी सतलोक में वो परमात्मा राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, देखने में वो राजा जैसा लगता है और वहाँ रहता है। ऐसा ही परमेश्वर ने खुद बताया है, ऐसा ही महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले उन्होंने बताया है कि उस परमात्मा के एक रूम में बाल कहो, बाल का छिद्र कहो जो रोमकूप कहलाता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की, वो भी फीकी पड़ जाए। और जब वो परमात्मा यहाँ आता है अपने रूप को सरल करके आता है। गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्की तेज पुंज तन दे धर के, इस विध हमको भेंट ही, इसलिए इस तरह हमें आकर मिलते हो परमात्मा। ये वेद कह रहे कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, नेक आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, अटल खड़े हो जाते हैं उसके वचन पर, उनको मिलते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? ज्ञान देने के लिए। और फिर वो परमात्मा एक कवि जैसा आचरण करते हैं, कवियों की तरह, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार बोल बोल के अपनी अमृतवाणी में वो करते हैं, सुनाते हैं। उसको लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। अब ये तो वेदों ने बताया, उसमें स्पष्ट बताया कि वो परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर साहब है। कबीर देव मन परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, साहब। अब यही परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक समय एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हिंदू धर्म में जन्मे थे और बहुत ही परमात्मा की तरफ थी उनके अंदर। पुण्यात्मा पिछले संस्कार का जो प्राणी होता है वही भगवान के लिए तरफ रहे होते हैं। वो पिछले बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं, पिछले पुण्य उनके अंदर प्रेरणा करते रहते हैं, उनको टिकने नहीं देते हैं कि कोई भगवान ढूंढे कहीं, चाहे वो भले ही कोई ना कोई साधना की उसने सहारा ले ही रखा होता है, वो टिक ही नहीं सकता। चाहे वो हनुमान पूजा, चाहे गणेश जी की पूजा करे, और चाहे वो कितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाता हो, या कोई गीता वेद का कोई पाठ श्लोक करता हो, वो टिक नहीं सकता। चाहे कोई व्रत रख रहा है या चाहे कोई तपस्या कर रहा है, वो डले ढोता ही रहता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार जैसा जिस वर्ण में जन्म हुआ, उन परंपरागत साधनाओं के करते करते भी उसके अतिरिक्त यदि कोई और मार्गदर्शन करने वाला मिल जाता है तो वो भी स्वीकार करता है और उसको प्रारंभ कर देता है। धर्मदास जी गांव बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इतने रिच मैन थे वो, इतने धनी व्यक्ति थे। कहते हैं जब कभी उस अक्षेत्र के राजा के ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे फ्लड आ जाना या सूखा गिर जाना, महामारी के कारण लोगों की अस्थि हो जाना, तो वो धर्मदास जी के पिता और दादा से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे राजा लोग। ये बताना दास का इसलिए अनिवार्य है कि इतना धनी होते हुए और जो व्यक्ति भगवान की तरफ में, तो धन्य है उसके माता पिता दिल से जन्म हुआ। आज अब वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं, छोटी सी कोई पोस्ट मिल गई और कहीं कोई
सरकारी उपाधि उसको प्राप्त पद मिल गया, खुद साब बन बैठा। अकल मारी गई इस जीव की, काल ने इसकी रोल मार रखी है, और कल को मृत्यु होकर परसों गधा बन जाएगा। वो साब के ऊपर फिर कौवे खा रहे होंगे, इसकी चोंच कमर को खोद रहे होंगे। तो हमने अपनी औकात को, अपने अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा, या काल हमारा एक हवा भर देता है। गुब्बारे में हवा भर दी, छोड़ दिया, घूमे जा धक्के खाता, जब वो फटेगा तो उसका अस्तित्व पता नहीं कहाँ गिरेगा, जा कितने गंदे नाले में पड़ेगा या कितने समुद्र में पड़ेगा। तो इसलिए हमने इस हवा को नहीं भरना है, अपना ठीक ठिकाना, जो मालिक का आदेश उसके अनुसार हमने चलना होगा, तभी हम सफल होंगे। तो धर्मदास जी को इतनी तरफ थी, उन्होंने ये भी सुना हुआ होता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के संत को गुरु धारण भी कर रखा था। अब गुरु जी की फिर गुरु बना है तो आज्ञा का पालन भी शिरोधार्य होता है, वो संत भक्त किया ही करते हैं। अब उसी गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए निर्देशानुसार वो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी किया करते थे, एकादशी का व्रत भी किया करते थे, जन्माष्टमी का व्रत भी करते थे, और श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण, ओम ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह के जो भी मंत्र वो जानते हैं हमारे जो हिंदू धर्म के ये डुप्लीकेट गुरु, तो वो सारी बता रखी थी साधनाएं, वो कर रहा था। और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी की मूर्ति, जिसको शालग्राम कहते हैं, उसकी भी पूजा अर्चना प्रतिदिन करना, जिसको कर्मकांड कहा जाता, कर्मकांड का एक हिस्सा है, वो भी किया करते थे। और गीता जी का नित्य पाठ भी करते थे। 68 सभी तीर्थों का भ्रमण करने से भी मोक्ष उसको बता रखा था। अब बच्चा क्या होता है, अध्यापक ने जो सिलेबस बता दिया वो तो फाइनल समझता है, जो कहा ठीक है जी। इतना बड़ा सेठ मन में आई कि तीर्थों का भ्रमण किया जाए। उस समय परमात्मा जिस समय मिले उनकी एज भी 60-62 के आसपास हो चुकी थी। साधना उद्देश्य से तीर्थ भ्रमण करने के लिए अपनी धर्मपत्नी की राय ली। उनकी धर्मपत्नी का नाम आमिना था। उससे आज्ञा लेकर के वो चल पड़ा कि मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूँ। चौथा आश्रम मेरा लगभग शुरू होने जा रहा, तीसरा आश्रम आ गया है। तो जैसे भी आज्ञा लेकर चल पड़े। भ्रमण करते करते वो मथुरा के अंदर उस स्थान पर पहुँच के जहाँ पर ये माना जाता था कि यहाँ पर हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान जब यहाँ रहा करते मथुरा में, इस सरोवर में स्नान किया करते थे। और फिर वहाँ जाकर के एक गिरिराज बोलते हैं उसको, दौड़ना, उसको गिरिराज बोलते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था जब इंद्र देवता स्वर्ग का राजा अपनी पूजा न करने से अक्षुब्ध होकर के व्रज को डुबोना चाहता था अधिक वर्षा करके। तो श्री कृष्ण जी ने उस पहाड़ को उठा के और पूरे ब्रज पर फैला दिया था। वर्षा खूब हुई थी और इंद्र थक गया था वर्षा कर करके, और वो कुछ बिगाड़ नहीं सका ब्रज का। तब उसने अक्षमा याचना की थी। तो उस स्थान पर भ्रमण करके, उस गिरिराज की परिक्रमा करके हम अपना मोक्ष मानते थे। उस सरोवर में स्नान करके हम मोक्ष मानते रहे।
इसी उद्देश्य से धर्मदास साहिब जी भटक रहे थे, वहाँ पहुँच गए। सुबह सुबह उठे, उस सरोवर में स्नान किया जिसमें जल अधिक था नहीं, क्योंकि हम उसमें नहाना इसलिए उचित समझते रहे कि इससे मोक्ष होगा, चाहे गहरा भी क्यों ना हो, उसमें कीचड़ भी क्यों ना हो, हमें तो भगवान चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चाहे पार। गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तो वो भवजल के अंदर ऐसे डूब जाते हैं जैसे भादों के अंदर नदियाँ। भादों महीने में बहुत ज़बरदस्त वर्षा होती थी और सभी दरिया बह कर चल पड़ती थी, फुल स्विम पर ओवरफ्लो हो करने को हो जाती थी। और उस समय कोई ये कहे दरिया पार करने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ तुझे पार कर देगी, नहीं, उसका ये साधन नहीं है पार होने का। पार होने के लिए नौका, लीक प्रूफ नौका हो और उसका चालक ट्रेंड हो, तब वो पार होंगे। ये साधन है प्रॉपर। और जो साधनाएं आप कर रहे हो, परमात्मा बताया करते थे कि ये तो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी तुम्हारे कोई नकली गुरुओं ने, तुम्हें डबोएंगी, तुम भौजल में डूब जाओगे, ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे, 84 लाख योनियां भोगोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उस तालाब में स्नान करके उसी से जल का लोटा भर के और भगवान की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान करा करके नए वस्त्र पहना करके पुराने वस्त्र थैले में डाल दिए, बाद में धोऊंगा, और एक स्थान लीप के वहाँ भगवान की मूर्ति रखी, गाय के गोबर से और मिट्टी मिलाकर लीपते थे, उसे स्वच्छ बनाते थे, और उस पर सुंदर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ के पहले भगवान की वो कर्मकांड किया, उनके कपड़े बदलवाए, स्नान कराया, मुकुट माला रख के कंठी माला पर आकर बैठ गए। फिर लगे गीता का पाठ करने, और उसी समय परमात्मा बनारस में आए हुए थे। वैसे तो वो एक सेकंड के अंदर, सेकंड के भी कुछ फ्रिक्शन में जहाँ चाहे पहुँच जाए अपने पूरे ब्रह्मांडों में, एक सेकंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, और असंख्य रूप बना ले, वो समर्थ है। तो परमात्मा वहाँ एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए। अब जिंदा महात्मा मुसलमानों में अधिकतर होते हैं जो काला कपड़ा पहनते, काला और कोट पहनते हैं, और सिर पर काला ही एक टोप होता है जैसे गोल गोल से चोटे वाला, और कोट घुटनों से नीचे तक होता है, और एक अंडरवियर पहनते हैं, लंगोट, और दाढ़ी और मूछ रखना, सिर पे बाल रखना, ये उनकी पहचान। उनको जिंदा महात्मा कहा करते थे। और जिन भी महापुरुषों को मिले हैं इस वर्तमान में, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, इन सब को ये मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय रामानंद जी को मिले हैं, वो उस समय जो प्रगट थे, 5 वर्ष की आयु का शरीर दिखा रहे थे, उस में मिले। तो इनको सभी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। दर जिंदे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। भगत का एक गुण होता है कि बहुत प्यार से विनम्र भाव से बात करता, जहाँ भक्ति की चर्चा चलती है तो परमेश्वर जाके थोड़ी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा का रूप बनाकर 50 फुट की दूरी पर, क्योंकि वो हिंदू थे और परमात्मा की वेशभूषा उस समय उस धर्मदास की दृष्टि से एक मुसलमान की थी, इसलिए उनकी क्रियाओं को दूर से देख रहे थे। जब धर्मदास जी ने सब क्रियाएं की और फिर लगा गीता का पाठ करने, जब परमात्मा 10-1 फुट की दूरी पर बैठ के रेत में अलग से वो अपना आसन उसन लगा कर बैठा है, तिलक लगा रखा है। वैष्णो साधु की जो पहचान होती है, गले में एक तुलसी की एक मणिये की माला, कंठी बोलते हैं, वो पहन रखी,
और वैष्णु संत जैसी वेशभूषा बनाकर वो बैठा। तो परमात्मा ने काफ़ी सब कुछ सुना। धर्मदास जी ने सोचा कि एक मुसलमान भक्त, एक साधु, साधु भी भक्त ही होते हैं क्योंकि वो भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। जितने भी आज संत बने हैं ये पहले भगत थे, और फिर इन अटपट का ज्ञान सुन लिया इधर उधर से, फिर इन थोड़े से मैच्योर हो गए, इन थोड़ी बहुत बोलने की शैली सुधार ली और ये संत बन गए, बाकी श्रोता हो गए। सारा का खिचड़ी ज्ञान है ही आपके स्पष्ट है, समक्ष है। तो परमात्मा सुनते रहे। धर्मदास जी ने सोचा बड़ी ध्यान से सुन रहा भाई, आज तो ये हो सकता है इसका ज्ञान समझ में आ जाए, इसका कल्याण हो जाए। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही फैसला दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो भी जैसी साधना करा अपनी आत्मा अपनी उस साधना को पापनाशक जानता है। पापनाशक मीन मोक्षदायक। पापनाश होंगे तो भी मोक्ष होगा। आगे यदि उसको पता हो यह ठीक नहीं है तुरंत त्याग दे, कोई भी ना करे उस कार्य को। तो धर्मदास जी ये सोच बैठे थे कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो धर्म है धार्मिक क्रियाएं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, मुसलमानों से श्रेष्ठ हैं। इस दृष्टिकोण से उसने देखी रुचि। तो उस दिन गीता अध्याय नंबर ऊपर डेली जो गीता का पाठ करता था, उस दिन 7वें अध्याय का उसका नंबर था, उसमें से पढ़े, उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ा, फिर 8वां अध्याय भी पढ़ा, फिर 15वां भी पढ़ा, और भी कई चुने चुने से शब्द उसने वो श्लोक सुनाए और उसका व्याख्यान करके सुना। प्रतिदिन 1 घंटा साधना करता था, उस दिन 3 घंटे लगा दिए। और परमात्मा ऐसे करे जैसे बड़ा रुचि ले रही है। जब उन्होंने सब क्रिया कर ली तो परमेश्वर ने कहा कि हे महात्मा जी, देखो पुण्यात्मा, इस काल जालिम ने हमारे साथ कैसे जुल्म कर दिया। हमारे पिता ने हमारे निकटाने के लिए अब कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, कैसे बहुरूपीय का काम करना पड़ता है। उस 2 कौड़ी के जीव धर्मदास को तो कहते हैं हे महाराज जी, और स्वयं कहते अपने आप को कबीर दास, मैं दास हूँ, मैं भटका हुआ हूँ और मैं सब महापुरुषों के पास जा चुका हूँ, परमात्मा के लिए घर से निकला हूँ और मुझे कोई सही मार्ग मिल नहीं रहा। आज मैंने आपका ज्ञान सुना, कुछ मेरा खिंचाव हुआ, मैं आपसे परमात्मा की जानकारी चाहता हूँ। अपने आत्माओं जब ऐसे अधीन होकर कोई पूछता है तो हमारी इच्छा बनती है कि बताएं इसको, ये तो भ्रमित है, दूसरे मार्ग मुसलमान है। हिंदू मुसलमानों को इसलिए बुरा मानते थे कि ये मांस खाते हैं, अहिंसा करते हैं, पापी बने हुए। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने समझाया कि इसके पाप बच जाएंगे यदि हमारे धर्म को स्वीकार कर लेगा। तो कहने लगा, धर्मदास जी ने कहा कि कैसा लगा ज्ञान, कि बस पूछो मत, गदगद हो गया हूँ। कबीर परमात्मा बोले, और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ आपसे। मालिक को पता था कि इतना बुद्धिमान है ये, ऐसी गलती करेगा नहीं। तो धर्मदास जी ने कहा, देखो जी, मैं तो भक्त हूँ और मेरे गुरु जी हैं रूपदास जी, वैष्णव परंपरा से मेरा संबंध है, हम राम कृष्ण की पूजा किया करते हैं और मैं उनसे दीक्षा दिला सकता हूँ आपको। मैं दीक्षा का अधिकारी नहीं हूँ। यदि कोई अनधिकारी दीक्षा देता है वो यूजलेस होती है और वो स्वयं भी दोषी होता है और सामने वाले को भी, शिष्य को भी कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप मेरे गुरु जी के पास चलिए। अब परमात्मा ने कहा, ठीक है, मैं आपके गुरु जी के पास चलूँगा, मुझे तो दीक्षा चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान चाहूँगा। हाँ बोलो बोलो। धर्मदास जी बोले, बोलो बोलो, क्या शंका है। एक तो मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या क्रिया करनी पड़ेंगी और क्या नहीं करनी पड़ेंगी। धर्मदास जी ने बताया कि देखो, जीव हिंसा नहीं करनी, महापाप होता जीव हिंसा करने का, और जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो आजीवन भटकते रहते हैं, चाहे बेशक भक्ति करो। परमात्मा बोले, ठीक है, मैं त्याग दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर कहा कि
हमारे गुरुजी नाम देते हैं रामकृष्ण का, वो नारे दशमा भी बोल रहा था, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये लाभ जब देंगे जब आप उनसे ले लोगे, अपनी मर्जी से करने से कोई लाभ नहीं होगा। बोला ठीक है जी। परमात्मा बोले बहुत अच्छा। और 68 तीर्थ करने होते हैं, मैं 68 तीर्थ कर करके आया हूँ, और ये मैं आज मथुरा में और आगे जाऊँगा, अभी कर रहा हूँ, उसी भ्रमण पर निकला हूँ। एकादशी का व्रत करता हूँ मैं, गुरुजी ने बता रखी है, और रामकृष्ण का जाप जपा करते हैं। तो परमात्मा ने बोला, पूछा कि ये श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे थे कौन सा ग्रंथ है? कि ये श्रीमद् भगवत गीता है। ये किसने ये ज्ञान किसने लिखा है? कि भगवान ने खुद बोला है। श्री कृष्ण को भगवान मान रहे थे। बहुत अच्छा, ठीक है। तो भगवान ने, अभी आप पढ़ रहे थे कौन से अध्याय तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि उसमें लिखा, अब दास आपको बताएगा जब आप समझोगे। भगवान की उनकी वार्ता एक गोलमोल थी, लेकिन अब प्रमाणित करना पड़ेगा उन्होंने कौन से शब्द बोले थे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे थे उसमें लिखा है, वो आप पढ़ रहे थे कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, गीता बोलने वाला कह रहा है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इति, यही बस, ये एक अक्षर है। और जिसको इसका अंतिम सांस तक स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे कि मैं साधना करूंगा, राम और कृष्ण की जो जाप बताएंगे गुरुजी वह करनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये इस गीता में लिखे हैं? कि बोला नहीं, ये गीता में नहीं लिखे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान का विवाह हुआ और काफ़ी एजड हो गया, उसका कोई संतान नहीं हुई। जब वो लगभग 60-70 वर्ष का हो गया तब उसको पुत्र प्राप्त हुआ, 60 वर्ष की आयु में। अब उसने सोचा किसान ने कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ और मेरे पुत्र को अनुभव है नहीं कृषि का, अभी ये बालक है, इसलिए मैं अपना अनुभव लिख देता हूँ। उसने एक पैड पे, एक डायरी में, बही होती थी पहले, बही बोलते थे, उसमें सारा अनुभव लिख दिया, कौन सी क्रॉप फसल कौन से सीजन में और कितनी बार ज़मीन को बहाकर संवार कर बोनी चाहिए, पर कितना उसमें प्रति एकड़ बीघा बीज डालना चाहिए, कितने समय पर उस पर पानी देना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, कब उसमें खाद डालना चाहिए, और कैसी स्थिति होगी जब वो परिपक्व होगी, उसकी ये स्थिति होगी, तब उसको काट कर उसको भूसा अलग करके घर ले आना चाहिए, फिर उसे रोटी बना के खानी चाहिए। वो सारा कुछ लिख दिया। धर्मदास जी सुन रहे, हाँ जी ठीक है, फिर ठीक है। और फिर उस पिता की मृत्यु होगी और पिता ने कहा था, बेटा यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरा अनुभव इसके अंदर लिखा है, इसको पढ़ना और इसके अनुसार अपनी कृषि खेती करना। अब वो बेटा क्या कर रहा है, पिताजी ने बताया था गेहूं बोने के लिए बो रखी है भांग उसने। पिताजी ने बोला था कि इसमें अरहर की दाल बीजना, उसने बीज रखा वहाँ पर घास दतूरा। तो क्या वो किसान का पुत्र धनी हो जाएगा या वो वस्तु प्राप्त कर लेगा? तो उसका पिता बता के गया था कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। धर्मदास जी उत्तर दे रहे, क्या तो मूर्ख है, वो तो वही करना चाहिए जो पिताजी ने उसमें अनुभव लिखा है। तो धर्मदास जी परमात्मा बोले, गीता का ज्ञान आप बताते हो, भगवान ने बोला। हाँ जी, और भगवान ने इसमें लिखा नहीं, जो मंत्र जाप आप करते हो, जो क्रियाएं आप करते हो, व्रत रखते हो, 6 अध्याय के 16वें श्लोक में व्रत को भी बना किया है। आप एकादशी के दिन भूखे मरते हो, तो आप उस किसान के पुत्र से कम है क्या?
स्तब्ध हो गया धर्मदास, क्योंकि पुण्यात्मा पहली बार चाहे कितनी सच्ची बात समझा दे पर अंदर स्वीकार्य नहीं होती, उसका रिएक्शन होता है। और लेकिन वो जख्म बना देती है अंदर, ऊपर से चाहे वो कितना बड़बड़ कर ले लेकिन अंदर जगह बन गई। तो धर्मदास जी थोड़े से नाराज हुए। परमात्मा बोले देखो जी नाराज ना हो, मैं तो एक शंका का समाधान चाह रहा हूं, आप मेरी शंका का समाधान नहीं करोगे तो कैसी बात बनेगी। धर्मदास चुप हो गया और मन में ये सोच रहा कि तो मुसलमान है, ऐसी बात करेगा ही करेगा। चुप हो गया, मुंह फेर लिया। थोड़ी देर फिर परमात्मा ने कहा कि देखो मेरी बात का प्रश्न का उत्तर तो दो, तभी तो मैं मानूंगा, मेरी गलती हो तो क्षमा करो। परमात्मा ने कहा कि जिस सरोवर में आपने स्नान किया है और इसको मोक्ष मांगते हो, ये आपका तीर्थ स्थल है, इसके अंदर कितने जीव जंतु हैं। आपने स्नान किया, रगड़ रगड़ कर मार डाले करोड़ों, और देखिए लोटा भर के लाया था पानी का जिससे आपने ये स्थान लीपा है, इसमें कितने जीव जंतु देखो, तेरे इस लोटे में देख ले। और तूने जो भगवान की मूर्ति के स्नान कराने के लिए छान कर लाया था, तू जब छाना था उसमें कितने जीव थे तेरे छालने में, वो सारे मर गए। और आप कहते हो जीव हिंसा नहीं करते। तो इतना कहकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, उसकी रुचि अरुचि देखकर। अब धर्मदास जी को परमात्मा की जो ज्ञान था हृदय में छेद कर गया और पकड़ लिया दिल उसने। हाँ भाई, गीता में है नहीं राम डरे ढोरे, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राम साध राधे श्याम मिला दे। तो खा खाइए भक्त इसका साधना 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में 24वें श्लोक में गीता में परमात्मा ने बताया उसी दौरान। अभी आप पढ़ रहे थे, आप कह रहे थे कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी गति होती है। उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उसके कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, उसके अतिरिक्त किसी की मत मानो। तो है तुम्हारे शास्त्र में कहीं पर ये नाम। धर्मदास जी स्तब्ध हो गए, सिर घूम गया। और फिर भगवान सामने से अंतर ध्यान हो गए तो वो और ज़्यादा चिंतित हो गए कि इतना विद्वान पुरुष, भगवान तो नहीं माना उसने, लेकिन ये जरूर मान लिया कोई महापुरुष सिद्धि वाली थे और कितना बढ़िया ज्ञान बताया। और मैं महामूर्ख, आगे ज्ञान सुना नहीं, मेरी मंद बुद्धि, दुर्भाग्य मेरा। और ये कैसा गंदा ज्ञान मेरे अंदर समा चुका है, मैंने सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। ऐसी बहुत गलानी बनी, लेकिन अब बने क्या, रोने के सिवा कुछ शेष नहीं था। सारी रात करवट ले ले रात बिताई और रह कर पर अर्ज की, हे भगवान उस महात्मा को फिर मिला दे। हे परमात्मा, कौन था वो, भगवान था ही क्या, एक बार मुझे फिर से मिले, मैं सारी बात सुनूंगा। सारी रात बैठकर रो रो कर काटी। सुबह उठा वक़्त से उसने सोचा तू रोटी बना ले और फिर खोज करूंगा उस संत का कि तो बैठा पा गया तो यहाँ तीर्थों पर। सुबह उठा, एक मोटी लकड़ी जंगल से तोड़कर श्याम ने ला रखी थी, ला के रखी हुई थी। वह मोटी लकड़ी चूल्हे में लगाई, उसके साथ सहयोगी लकड़ी जला करके अग्नि जला दी लगा करके। वह मोटी लकड़ी कुछ गिल्ली सी थी, ज़्यादा गिल्ली नहीं थी पर थोड़ी थोड़ी ठीक सी थी। और उसके पिछला हिस्सा जो कटा हुआ था और वो थोड़ी सी थोथी थी, दुर की दुर होलो थी, उसके अंदर सुराख था, उसमें चींटियाँ भरी पड़ी थी। खाना बना रहा था, खाना बनाते बनाते सुबह उठकर वक़्त से बनाने लगा तो निकट जब वो लकड़ी आई, उसका एंड, लास्ट एंड आया लकड़ी का, तो उसका ध्यान पड़ा। सारी भात बना ली, रोटी बना ली, क्या देखा कि चींटियाँ अंडे मुंह में लेकर सफ़ेद सफ़ेद और उस लकड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। लकड़ी के एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा है, गर्म होने के कारण वो बाहर निकलती है, उसमें गिर कर चटक चटक जल रही है।
जब धर्मदास जी ने देखा कि वो तेरे की आज तो अनर्थ हो गया, आज तो जुल्म हो गया, इस सारे भात में ना जाने इतनी लंबी लकड़ी में 7 पत्ती 2-2.5 फुट की लकड़ी जल गई है, इसमें तो करोड़ों चींटी मर गई विद अंडों से एग समेत, अंडों समेत मर गए हो भगवान, आज जैसा पाप अपराध मुझसे कभी नहीं हुआ होगा। तुरंत शेष लकड़ियों को बुझा, जल डाला। अब सोचा कि इस पाप से बने हुए अन्न को मैं कैसे खाऊं, आज तो बहुत अपराध हो गया। उसने सोचा आज मैं निराहार रहूंगा, इस आहार को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। भक्त श्रद्धालु जैसी उनकी आत्मा अलाउड करती है उसी तरह अपने को पाप मुक्त करने की वो चेष्टा किया ही करते हैं, शायद ऐसे बच जाऊं। अब सारे उस भोजन को लेकर थाली में रख के कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। अब हम क्या सोचा करते थे, हम हिंदू वर्ण में हम सोचते थे अब सारे भोजन को लेकर दर के थाली में और साफ कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। हम साधु संत को किसको मानते हैं, या दाढ़ी बड़ी हो, सिर पे बाल हो बड़े बड़े, लाल कपड़े पहन रखे हों, गले में माला हो, या कतीनी वस्त्र हो, राख लपेट रखी हो, लंगोट पहन बांध रखा हो ओनली, या मूंड मुंडा रखा हो, कति गोटम गोट हो, लाल कपड़े अवश्य हों, हम ऐसे को संत मानते हैं। तो परमात्मा ने ऐसे एक साधु का रूप बनाया, लाल कपड़े पहन के, दाढ़ी मूछ थी ही, और उनको बांध के जैसे ये ऋषि में ऋषि वागर हिंदुओं के ऐसे बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की नज़र पड़ी कि हाँ संत बैठे हैं। जाते ही थाली रखती और कहा भगवान भोजन पाओ, दास का भोजन पाओ। परमात्मा बोले रख दे भाई, धर्मदास मुझे भूख लगी है। जब उन्होंने धर्मदास नाम कहा तो सामने देखा, लेकिन परमात्मा का रूप अन्य था, नहीं पहचान सका। उसने सोचा मैं भंडारे करता रहता हूँ, साधु संत आते हैं, जानते होंगे मुझे। ज्यों ही थाली रखी, परमात्मा के पास एक करमंडल था, लोटा, उसमें से जल उठाया कबीर परमेश्वर ने और उसको मंत्र पढ़ा अन्नदेव की आरती का एक, और उस पूरी भात पर छींटे मार दिए, उस सारी भोजन पर थाली में। एकदम सारा भोजन, रोटी भी, चपाती, जो भी सब्जी थी, सब कुछ चीटी बन गई। वह थाली काली होगी और अंडे मुंह में लेकर वो बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तो परमात्मा उसी रूप में हो गए जो पहले दिन वार्ता हुई थी, जिंदा वाले भेष में। तब धर्मदास जी ने देखा कि सचमुच ये तो वही महापुरुष है। तब कहा रे, परमात्मा ने कहा रे अत्यारे, कल क्या कह रहा था तो कि जो जीव हिंसा करते हैं वह कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, और तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तो कसाई से भी बुरा तने कितने जीव मार दिए। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ दिए, कहा भगवान ज्ञान बता दो, हम तो अंधे हैं, हमारी बुद्धि तो कति झेरे कुएं जैसी है। जो ज्ञान हमने आज तक सुना और उसी को हम सत्य मान रहे थे, आपका ज्ञान पहली बार सुनने से मन को स्वीकार्य नहीं हुआ। हे भगवान, अब मैं आपका सारा ज्ञान सुनूंगा। तो परमात्मा उनको लगे बताने अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण वाली अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी भाषा में उसको पुनः एज इट इज चित्रार्थ कर दिया, जो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। घटना वही है, सिर्फ भाषा में अंतर कर दिया, कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी को प्राप्त होने के उपरांत परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया। अब दिव्य दृष्टि क्या होती, ये जो हमारी जो दिव्य दृष्टि है, ये समझो एक दूरबीन है जो दूरदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है, ऐसी दूरबीन समझो। और इसकी अक्षमता होती है, एक तो ऐसी दूरबीन होती है आधा किलोमीटर तक ही कुछ देख सकती है,
एक ऐसी होती है कि नक्षत्रों तक तो देख लेती है यहाँ बैठे। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो सूक्ष्म, वो दूरदर्शी थोड़ी अक्षमता की थी। और गरीबदास जी के को प्राप्त जो दिव्य दृष्टि थी उसने असंख्यों युग पहले का ज्ञान और आज से 600 वर्ष पहले जो भगवान के साथ घटना घटी और भविष्य का जो ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बताया है। तो उसके आधार से आपको थोड़ा सा वर्णन करते हैं, क्योंकि महापुरुषों के मुख से उच्चरित वाणी और इस दास के मुख से आप तक पहुंचेगी तो ये एक असर करेगी न्यारा। जैसे एक तो वचन कहे एक सिंपल मैन कि यहाँ से बरवाला से लेकर जींद तक रोड बना दो, और एक के यहाँ का मुख्यमंत्री जनसाधारण मेरे जैसा से सारा दिन कहें जाओ अधिकारियों ने जाके कि ये वहाँ से वहाँ तक रोड बना दो, कभी नहीं बनेगा। और वो एक बार कहेगा अगले दिन काम शुरू हो जाता है। इस प्रकार उसके वचन में शक्ति है। इसी प्रकार संत उस परम पिता का नुमाइंदा होता है, प्रतिनिधि होता है, उसके पास परमेश्वर की शक्ति होती है, उसके आदेश से वो काम शीघ्र होता है। दर्जन का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। गरीबदास जी अपनी अमृतमयी वाणी में भगवान से प्राप्त उस दिव्य योग से, दिव्य दृष्टि से देखा हुआ एज इट इज बोल रहे और लिखवा रहे हैं। दास उसको सुना रहा है। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ये संसार, गरीबदास जी कह रहे हैं कि धर जिंदा महात्मा का रूप धर के सैल वृंदावन की सैर सपट्टा करने के लिए चले, और तहाँ मिले धर्मदास जो करते हैं बहुत अधीनी, बहुत विनम्र आत्मा के थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, बहुरंगी ना जाने किस रूप में कहाँ प्रकट हो जाता है। और दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, सतगुरु का रूप बनाकर यानी तत्वदर्शी संत रूप में खुद धनी, खुद मालिक वहाँ आकर प्रकट हुए थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। परम उजागर ज्ञान, बहुत ही ओजस्वी वाणी परमात्मा की, तत्व ज्ञान, और वहाँ मिले धर्मदास जो इस कर्म कांड नकली साधना का दीवाना हो रहा था, हटना नहीं चाहता था। परमात्मा ने पूछा, है पुण्यात्माओं, पता नहीं आपका यह बालकपन कब खत्म होगा, या काल की भांग तुमने झूठे सुख की पी रखी है कद उतरेगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भारती कोरी। भारती जी, आप कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 6 जनवरी 2019 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं जो सब लोग करते हैं, जो परंपरागत भक्ति साधना है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, शिव जी की, दुर्गा जी की और हनुमान जी की, इन सब की भक्ति करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आईं? सर ऐसा है कि पहले जैसे जब हम शादी नहीं हुई थी तो हम उतना ज़्यादा मतलब ये कर्म कांड वाली भक्ति नहीं करते थे, है ना, बस परमात्मा दिल में है ये मानते थे। लेकिन जैसे ही जब शादी हुई और मेरे ससुराल तरफ से हमने देखा कि उन लोग बहुत ही भक्ति में, व्रत भी ये सब, और मेरे घर में भी करते थे, पर मुझे इतना नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही शादी हुई उसके बाद से इतनी लाइफ में प्रॉब्लम चालू हुई, इतनी ज़्यादा कि मतलब ये 18-20 साल ऐसे गए हैं कि तकलीफ़ ही तकलीफ़,
हर तरफ से तकलीफ़। और उसके बाद मुझे भक्ति की तरफ बढ़ गई मैं, मतलब है ना, जैसे दुर्गा जी के 9 दिन के व्रत करना, कौन सी ऐसी चीज़ है सर जो हमने नहीं करी। चाहे आप बोलिए A to Z भक्ति जो होती है ना, हमने पूरी की है। हर देवी देवता के शरण में हम गए हैं, मंदिर मंदिर भटके हैं हमने। मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी में जाके प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चोला चढ़ा रहे हैं, कहीं दुर्गा जी के 9 दिन के व्रत करके रतनपुर में जा रहे हैं। मतलब बहुत कठिन से कठिन जो भक्ति होती है ना, सुबह 5 बजे उठ के सूरज भगवान को जल दे रहे हैं, पेड़ों की तक पूजा कर डाली, 5 पेड़ लगा के उनको गमले में, उनकी रोज़ सरसों का तेल जलाई, हर तरह की भक्ति कर चुकी थी। और इससे मेरी समस्या कम होने के बजाय बढ़ते चली जा रही थी। मतलब मुझे आश्चर्य होता था कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना किसी का हम बुरा सोचते हैं, पर मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स क्यों आ रही है। और सब कुछ ठीक था, मतलब मेरे हस्बैंड एक पुलिस जॉब में इंस्पेक्टर थे और उनकी अच्छी पोस्ट थी, कोई आर्थिक समस्या भी नहीं थी हम लोगों को, लेकिन घर में बहुत चिक चिक होती थी, बहुत मतलब कोई कलह रहती थी और एक दूसरे के साथ मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं होती थी। उसके बाद फिर वो जब उनकी परेशानी बढ़ी, मतलब जैसे उनको बीमार हुए, वो उनको हार्ट अटैक आया था, तो उसके बाद से उनकी सेहत गिरती चली गई और उसके बाद मेरे माता पिता एक्सपायर हो गए। अब जब मेरे माता पिता एक्सपायर हुए, यहाँ पर हस्बैंड बीमार हो गए, हम लोग आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान थे और कोई कहीं से कोई सपोर्ट भी नहीं था। उसके बाद हस्बैंड की भी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो हम तो बिल्कुल ही बेसहारा हो गए, क्योंकि मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बेटा और बेटी और मैं, और हम 3 के अलावा हमारा मतलब ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई हमें पूछने वाला नहीं था, कोई हमें मतलब किसी एक पैसे की मदद नहीं कर रहा था। जबकि सब जानते थे कि ये लोग 8 साल से जो आर्थिक उससे जूझ रहे हैं, वो चीज़ के लिए हमें कोई हेल्प कहीं से नहीं मिली, किसी ने नहीं की। हमें एक्सपायर हो गए। उसके बाद से तो जैसे कि हम लोग के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा इस दुनिया में मेरे पति के सिवा तो कोई था ही नहीं अब, तो बिल्कुल ही अकेले हो गए और आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए थे कि 0 बैंक बैलेंस था, कुछ नहीं था हम लोगों के पास, कर्ज में डूब चुके थे पूरी तरह, है ना। इसके बाद मेंटल मॉरल सपोर्ट तक नहीं था किसी का हमारे पास। और जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में बस हमने एक ही चीज़ सोची मैंने कि अब बस परमात्मा कहाँ हो आप, अगर आप हो तो आप ही हमें संभालोगे। और मैंने सब चीज़ छोड़ दी, क्योंकि पूजा पाठ से मुझे कुछ लाभ तो मिला ही नहीं था। वो सब छोड़ के हमने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को फॉलो करना शुरू किया, उनके सत्संग सुनना शुरू किया, उनके बारे में मतलब मेरे सिस्टर ने मतलब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया था भोपाल से, वो और उन जीजा जी जुड़े थे और वो मुझे 3 साल पहले ज्ञान गंगा पुस्तक दे चुकी थी कि आप इस पुस्तक को पढ़िए, आपकी जीवन में समस्याएं वो दूर होंगी। पर मैं नहीं मानती थी, मतलब मुझे पता नहीं कि विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पुस्तक में ऐसा क्या है जो ये लोग जुड़ गए और शायद मैं भी मतलब उस वशीभूत होकर जुड़ जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं उस वजह से उसको हाथ नहीं लगाती थी। लेकिन जब परेशानी बहुत बढ़ी तो अचानक, जैसे मैं बम्बई गई, मेरी सिस्टर, मेरा मायका बम्बई में ही है, तो मेरी बहन और हम ऐसे ही चले गए कि नामदान केंद्र जाकर आते हैं, और उन्होंने भी थोड़ा सत्संग सुने तो बोला नहीं ज्ञान बहुत अच्छा है, सुनना चाहिए। तो थोड़ा समझा और नामदान केंद्र गए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। जैसा कि आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद जब मैंने उनको अच्छे से ज्ञान को समझा और फॉलो की, पूरी भक्ति की जो मर्यादाएं होती है वो सब कुछ, तो मुझे मतलब ये 1.5 साल का समय गया। जब मेरे हस्बैंड 2019 में गए और उसके बाद 2020 में ये कोरोना महामारी भी आ गई, और उसकी वजह से तो आप समझ ही सकते हो कि कोई आर्थिक लाभ तो छोड़ दो, कोई साथ भी नहीं था हमारे, हम अकेले रहे उस टाइम पर। लेकिन हमें हर समय पता नहीं कहाँ से परमात्मा ने हमें मदद की और हमारी ज़रूरतें पूरी होती रही। जब मेरे हस्बैंड मतलब चले जाने के बाद जो हमें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और पेंशन भी नहीं हमारी हुई थी, ना अनुकंपा नियुक्ति का कोई ठिकाना था, मतलब किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद जो विभाग से मिलनी चाहिए उसके लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। पेंशन के लिए मेरे घर से, मेरे मतलब इन लॉज के घर से ही इन लोगों ने कुछ उनके थोड़े राजनीतिक अच्छे संबंध है, सोर्स है, मतलब पावर है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उधर रोक दिया था, तो वो हमको मिल नहीं पा रही थी। हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे, हम कोई भी सरकारी काम जानते नहीं थे। हम तीनों जन सुबह से निकलते थे, कैसे हर विभाग के चक्कर मारते थे,
कभी कभी खाना भी खाए पिए नहीं रहते थे, और अपने आप हमको नहीं पता, परमात्मा इतनी प्रेरणा करता था, वो खुद ही हमें बताता था, जैसे दिमाग में आता था आज इससे मिलना है, आज उस अधिकारी से मिलना है। और वो करके जब मैंने बहुत आस छोड़ दी कि कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके बाद मैंने अपने संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे अरदास लगाई कि मालिक यही है परेशानी, क्योंकि अब बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई भी रुक रही थी और बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी। तो वहाँ पर से हमको जब जवाब आया कि मालिक दया करेंगे, तो सच में मालिक ने दया की। मुझे घर बैठे, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे घर बैठे पता चला कि स्पंदन सेल कुछ होता है पुलिस विभाग में, जहाँ पे हमको अपनी कंप्लेन देनी रहती है। वहाँ पे कंप्लेन दी, मेरा इतने जल्दी डीजी सर ने खुद आगे होके इतने जल्दी मेरा पूरा मामला को बहुत जल्दी, बहुत 15 दिन के अंदर मुझे सब कुछ पूरा निपटा के दिया। पेंशन भी मिली, मुझे अनुकंपा नियुक्ति मिली। आज मैं भी पुलिस विभाग में SI के उसमें पोस्ट पे काम कर रही हूँ। अनुकंपा नियुक्ति मिली है मुझे मेरे पति के स्थान पर, और आज हम लोग अपना सर उठा के अपने पैरों पे खड़े हैं, जी रहे हैं अच्छे से। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सब कुछ हुआ है, ये चमत्कार। और शारीरिक लाभ तो हुए ही हैं, जैसे बीच में हमको कोरोना हो गया था, तो जब कोरोना हुआ हम तीनों को और एक साथ हुआ, तो हम लोग एक दूसरे की देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे, ना पानी देने वाला तक कोई नहीं था। ऐसे समय में हम परमात्मा को याद करते थे कि मालिक बस आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। तो परमात्मा की दया से बस एक व्हाट्सएप पे मैसेज बस मैंने डाला था एक भगतमती को कि बीमार हूँ, और ये भी नहीं बताया था कि कोरोना है। पर वो भगतमती ने पता नहीं कहाँ बताया, और जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन लोगों ने घर पे परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की दया से घर पर हमारे भोजन पहुंचाए, हमारी दवाई पहुंचाई, हमारे लिए फल फ्रूट पहुंचाए, हमारा पूरा ध्यान रखा। जब तक हम ठीक नहीं हो तब तक हमें फ़ोन आके सब पूछते थे कि आज आपने भोजन किया है कि नहीं, आपका सेहत कैसी है। तो ये तो मालिक ही कर सकते ना। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक आम धारणा ये भी है कि उनसे उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। आप ASI हैं, ASI की पोस्ट पर काम कर रही हैं, तो क्या ये बात सही है? क्योंकि आपको सुनकर ऐसा नहीं लगता कि आप संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़ी हों। नहीं, अंधश्रद्धा से हम नहीं जुड़े हैं, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति तो हमने बहुत कर ली थी, है ना। लेकिन जब हमने ये ज्ञान समझा, ज्ञान से जुड़े हैं हम। जब हमने ज्ञान समझा, हमारे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हमें पता चला कि हम जो भक्ति साधना करें, हम सोचते थे हम भगवान को कर्ज करते हैं। ज़्यादातर लोग भगवान को ब्लेम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भगवान है ही नहीं, पर भगवान तो है ही नहीं। लेकिन हमें जब यही संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सदग्रंथों से ये बताया हमें कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए हमको लाभ कहाँ से होंगे? हम कुछ गलत कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और उन्होंने हमें बताया कि परमात्मा कौन है, कैसे मिलेगा, उनको पाने की विधि क्या है, उनको पाने का सही भक्ति विधि क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। जब ये पता चला तो ये तो दुख जो हमारे थे वो तो चलो साथ चल रहे थे, मगर हमारे तो जैसे कांटो बदन में बोलते ना, खून नहीं, ये समझ में आया कि अरे हम तो बहुत ही गलत भी कर रहे थे इसके साथ साथ, इसीलिए तकलीफें इतनी बढ़ रही थी। और जब हमें पता चला कि ये शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं। हमारे सारे सदग्रंथों, यहाँ तक कि वो कुरान, बाइबल, गीता, हमारे जो 18 बोध, 6 शास्त्र, 4 वेद और ये 5वां सूक्ष्म वेद है जो हम तक पहुंचा नहीं था, ये तक संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल कर बता दिया, हम लोगों को ज्ञान दिया है। और वो प्रमाणित ज्ञान देते हैं। उस प्रमाणित ज्ञान को देखकर ही मैंने इस भक्ति में आगे बढ़ी हूँ और मुझे इसमें लाभ ही लाभ मिले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा बड़ी आसानी से मिल जाती है, वो भी बिना किसी पैसों के निःशुल्क शिक्षा मिल जाएगी। जब सत्संग चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल पर, उसमें नीचे पट्टी चलती है पीली, उस पर सारे फ़ोन नंबर्स लिखे रहते हैं, उन पर कॉल करके नामदान केंद्रों के बारे में आप जान सकते हैं और ले सकते हैं नाम दीक्षा। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।